कहते हैं कि बेहद खुशी में दी गई दुआ और बहुत ही दुखी दिल से दी गई बद्दुआ लगती जरूर है। ऐसे ही तथ्य पर आधारित है हमारी आज की कहानी। दुर्वा एक डॉक्टर थी। सुबह हॉस्पिटल पहुंचने के पश्चात वे पेशेंट को देखने के लिए राउंड पर निकली ही थी कि एकाएक सामने बेड पर मंजुला को देखकर ठिठक गई। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, परंतु फिर उसने ध्यान से देखा और पाया कि वह तो सचमुच उसकी ननंद मंजुला ही है। मंजुला को इस तरह से हॉस्पिटल के बेड पर और वो भी कैंसर वार्ड में देखकर दुर्वा हैरान हो गई। अच्छी खासी हट्टी खट्टी मंजुला आज कैसी हो गई थी, सूख कर बिल्कुल कांटा हो चुकी है। खैर, दुर्वा वहां से आगे बढ़कर अपने पेशेंट को देखने चली गई, लेकिन पेशेंट देखने जाते हुए भी उसका दिमाग अतीत में पहुंच रहा था। अपना राउंड खत्म करके और अपने पेशेंट का हालचाल लेकर दूरवा अपने केबिन में आ चुकी थी और अपनी असिस्टेंट नर्स से पूछा, क्या उसकी कोई अपॉइंटमेंट है? नर्स ने बोला, हाँ, 10 बजे से उसके कुछ अपॉइंटमेंट हैं। तो दूरवा ने कहा, यदि कोई इमरजेंसी नहीं है तो मेरे आज के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। नर्स ने बोला, ठीक है मैडम, 3 पेशेंट थे, उन्हें डॉक्टर प्रणव को ट्रांसफर कर देती हूँ और कोई खास इमरजेंसी तो अभी है नहीं। दुर्वा ने असिस्टेंट नर्स से बोला, ठीक है मनीषा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं घर जा रही हूँ। मैंने हॉस्पिटल में एडमिट अपने पेशेंट का राउंड ले लिया है और देख लिया है। यदि कोई इमरजेंसी होगी तो मुझे कॉल करके बुला लेना। वैसे तो सब ठीक ही है, इमरजेंसी की शायद ही कोई जरूरत पड़े। यह कहते हुए दूरवा अपने घर की ओर निकल पड़ी। दूरवा शहर की जानी मानी हार्ट स्पेशलिस्ट थी और चंडीगढ़ शहर के सबसे बड़े अस्पताल में कार्यरत थी। पर आज हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में अपनी ननंद मंजुला को देखकर दूरवा हैरान थी, और वह भी इतनी दयनीय अवस्था में। दूरवा को यकीन नहीं हो रहा था। घर पहुंचकर उसका सर बहुत तेज दर्द कर रहा था। उसने अपनी मेड रेखा से 1 कप गरम गरम चाय बनाकर लाने को कहा और खुद बेडरूम में जाकर कपड़े चेंज करके बेड पर लेट गई। लेकिन दुर्वा का मन बहुत बेचैन था। रेखा चाय बनाकर ला चुकी थी। दुर्वा ने उससे कहा कि मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। जब मैं उठूंगी खुद जाकर खाना खा लूंगी, और आज मैं दिन भर घर पर ही रहूंगी, तो तुम शाम का भी खाना बनाकर चाहे तो अपने घर जा सकती हो। दुर्वा ने फुल टाइम मेड रखी हुई थी, जो दुर्वा के घर में ही रहती थी और कभी कभी ही अपने घर जा पाती थी। इसलिए मेड रेखा भी बहुत खुश हो गई कि आज मैडम की छुट्टी है, तो चलो मैं भी अपने घर हो आती हूँ। और उसने मैडम से बोला, ठीक है मैडम, मैं शाम का भी खाना बनाकर रख देती हूँ, आप माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेना, और मैं सारे काम निपटाकर बाहर से लॉक लगाकर चली जाऊंगी। अंदर आपके पास दूसरी चाबी तो है ही। दुर्वा ने बोला, हाँ ठीक है, तुम चली जाओ। और दुर्वा चाय पीकर आराम करने लगी। आज वह किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका मन बहुत बेचैन हो चुका था। पर उसे नींद भी कहाँ आने वाली थी। मंजुला को अस्पताल में देखने के बाद दूरवा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। क्या वह मंजुला के दुख में दुखी हो, या वह यह सोचे कि उसे उसके किए की सजा मिली है। खैर,
दुर्वा ने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचने का विचार किया, परंतु फिर भी उसका मन अतीत की गहराइयों में बार बार जा रहा था। दुर्वा न चाहते हुए भी आज से 18 वर्ष पहले पहुंच गई, जब वह और उसका पति पलाश एक ही कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे थे। एमबीबीएस करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और दोनों ने साथ में जीवन यापन गुजारने का संकल्प ले लिया था। एमबीबीएस के बाद दुर्वा ने एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना पसंद किया और पलाश ने ऑर्थोपेडिक सर्जन। पर क्योंकि दोनों ही डॉक्टरी के पेशे में थे, तो दोनों में अच्छा सामंजस्य था और अपनी पढ़ाई पूरी करके दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। दुर्वा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और पलाश की एक बहन भी थी जिसका नाम मंजुला था, जो कि शादीशुदा थी, लेकिन पति से अलग होकर मायके में ही रहती थी, क्योंकि उसकी अपने पति से कभी बनी ही नहीं थी। खैर, दुर्वा पलाश से शादी करके विदा होकर पलाश के घर आ गई थी, लेकिन अभी उनकी शादी को कुछ दिन ही बीते थे पलाश के घर में कि दुर्वा को समझ में आने लगा था कि उसकी ननंद मंजुला उसका घर कभी नहीं बसने देगी, क्योंकि वह खुद अपना घर तोड़कर मायके में बैठी हुई थी और बात बात पर दुर्वा और पलाश के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश करती थी, जिसमें कि दुर्वा की सास यानी कि पलाश की माँ भी उसका पूरा साथ देती थी। दुर्वा की शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी ननंद मंजुला का अपने पति से तलाक भी हो गया। अब तो उसकी ननंद मंजुला और भी ज्यादा दुर्वा और पलाश के रिश्ते से चिढ़ने लगी थी। पलाश को मंजुला ने भावनात्मक रूप से अपने पक्ष में कर रखा था और अपने यानी उसके जीजा यानी मंजुला के पति के खिलाफ इतना ज्यादा भड़का रखा था कि पलाश की नजर में उसके जीजा ने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी, जबकि इतने दिनों में दुर्वा को समझ में आ चुका था कि मंजुला का जैसा स्वभाव है, उसके पति ने उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि उसने अपने पति की जिंदगी बर्बाद की होगी। दुर्वा को हमेशा यही लगता था कि यह सब कुछ कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों के घर में ही होता है, कि भाई भाभी की जिंदगी में ननंद और सास मिलकर जहर घोलती हैं और हम लोग तो काफी हाई क्लास से पढ़े लिखे हैं लोग हैं, हम दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं, तो हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। दुर्वा के ससुर जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वह भी शहर के जाने माने डॉक्टर थे और दुर्वा की ननंद मंजुला एक बहुत बड़े प्राइवेट बैंक में मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत थी। पूरी फैमिली बहुत ही अच्छी हाईली एजुकेटेड फैमिली थी और दुर्वा की ननंद मंजुला का पति भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जीएम के पद पर कार्यरत था। दुर्वा को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ऐसा व्यवहार कोई कैसे कर सकता है, लेकिन अब दुर्वा को समझ में आ चुका था, जिसका स्वभाव जैसा होता है, वह कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसका स्वभाव नहीं बदल सकता और मंजुला उनमें से एक है। धीरे धीरे वह बात बात पर दुर्वा और पलाश के बीच में गलतफहमियां पैदा करने लगी। पलाश के कान में बार बार यही डालती रहती कि वह क्योंकि मायके में रहती है, तो दुर्वा उसे बिल्कुल भी
पसंद नहीं करती है। और पलाश इस बात को लेकर दुर्वा से लड़ता, जबकि दुर्वा ऐसा कुछ नहीं करती थी। दुर्वा पलाश से बोलती भी थी कि मैं क्यों ऐसा करूंगी, कौन सा मैं उनका खर्चा चला रही हूँ। वह तो खुद अच्छे पोस्ट पर काम करती हैं और किसी के ऊपर आश्रित भी नहीं है। जब चाहे अपना घर खरीद सकती हैं, तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन पलाश की माँ भी अपनी बेटी की तरह ही बेटे को उसकी बीवी से अलग करवाने की कोशिश में लगी रहती। सच्चाई यह थी कि मंजुला का अपना घर तो बसा नहीं था। अपनी घटिया हरकतों के कारण उसका अपना घर टूटने का मुख्य कारण यही था कि वह चाहती थी कि उसका पति सिर्फ और सिर्फ उसका होकर रहे, अपने माँ बाप भाई बहन से बात भी न करे, जो कि संभव नहीं था। इसलिए रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आकर मंजुला के पति ने उसे बोल दिया कि तुम चाहो तो अपना रास्ता चुन सकती हो, तुम्हारे साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी तुम किसी पर आश्रित तो हो नहीं। लेकिन तुम्हें खुश करने के लिए मैं अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ दूं, उनसे कोई संपर्क ना रखूं, यह तो कोई बात नहीं हुई और यह हो भी नहीं सकता। पति के इतना बोलते ही मंजुला भी गुस्से में अपने मायके आकर बैठ गई थी और मंजुला ने अपने अहम रिश्ते को तिलांजलि दे दी। इसलिए अब मंजुला को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि पलाश और दुर्वा का घर क्यों बसा रहे। वह तो हर पल यही चाहती थी कि जैसे उसका घर टूट गया है, वैसे ही उसके भाई और भाभी का घर भी टूट जाए, क्योंकि उन्हें देखकर उसे बहुत जलन होती थी। और पलाश कभी यह नहीं समझ पाया कि उसकी अपनी बहन का घर नहीं बस पाया उसके स्वयं के कारण, न कि उसके जीजा के कारण से। मंजुला की माँ यानी कि दुर्वा की सास, वह भी अपनी बेटी को खुश करने के लिए हर कदम पर, उसकी गलत हरकतों पर भी उसका साथ देती थी। जब भी पलाश और दुर्वा आपस में थोड़ा हंस बोल लेते, तो तुरंत ही मंजुला को अजीब सी जलन होने लगती और वह कुछ ना कुछ ऐसा करती कि फिर कुछ ही देर के बाद पलाश और दुर्वा में भयानक लड़ाई हो जाती। फिर मंजुला और उसकी माँ मुस्कुराते हुए दुर्वा की ओर देखती और उसे इशारों इशारों में बता देती कि मेरे रहते तू अपने पति के साथ कभी खुश नहीं रह सकती है। दुर्वा ने एक दिन गुस्से में सीधा सीधा मंजुला से पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मैं बहुत दिनों से गौर कर रही हूँ कि आप जानबूझकर मेरे और पलाश के बीच में दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। तो मंजुला ने भी खुल्लम खुल्ला बोल दिया, हाँ मैं ऐसा कर रही हूँ और मैं कभी भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। मैं कभी तुम्हारा घर बसने नहीं दूंगी। जब मेरा घर नहीं बसा, तो मैं किसी का घर नहीं बसने दूंगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई अपने जीवन में खुश रहे, खास करके कोई दूसरी औरत मेरे घर में आकर मेरे भाई के साथ खुश रहे। यह तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। दुर्वा को समझ में आ गया था कि मंजुला साइको टाइप की औरत है, जो अपना घर तो तोड़ ही चुकी है, अब अपने भाई का घर भी बसा हुआ नहीं रहने देना चाहती। दुर्वा ने बहुत कोशिश की अपना और
अपने और पलाश के रिश्ते को मंजुला की नजरों से बचाकर रखने की। परंतु मंजुला ने पलाश को इमोशनली ब्लैकमेल करके पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। और पलाश कभी भी मंजुला को गलत मान ही नहीं सकता था, बल्कि वह तो अपनी बहन को के पति अपनी बहन को पति की सताई हुई औरत समझता था। एक सीधी सादी औरत जो ससुराल और पति की सताई हुई है। मंजुला की माँ भी मंजुला को यही समझती थी कि मेरी बेटी पर अत्याचार हुआ है, मेरी बेटी तो बहुत भली और अच्छी है, जबकि मंजुला बहुत ही नीच और गिरी हुई औरत थी। और पलाश की माँ अपनी बेटी मंजुला को खुश रखने खुश रखने के लिए उसका साथ देती, और वह भी दुर्वा के साथ बुरा करती थी। परंतु दुर्वा पलाश के सामने कभी यह साबित नहीं कर पाती थी कि उसकी माँ और बहन उसके साथ कितना बुरा कर रही हैं। दुर्वा को अब समझ में आ गया था कि अब इन लोगों के साथ गुजारा मुश्किल है। वैसे तो दुर्वा और पलाश का हॉस्पिटल में ही सारा दिन गुजरता था, लेकिन जब भी वह दोनों घर पर होते तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि उसकी और पलाश की लड़ाई हो जाती, और फिर माँ बेटी मिलकर उनके झगड़े में आग में घी डालने का काम करती, और फिर अकेले में दुर्वा को सीधा सीधा ओपन चैलेंज देती कि तुम्हें इस घर से निकाल कर रहेंगे। दुर्वा को लगता कि ननंद की तो मैं जानती हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन एक माँ अपने ही बेटे बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अपनी बेटी को खुश करने के लिए अपने बेटे की खुशियां कुर्बान कर रही है। ये कैसी माँ है? मगर दुर्वा को कभी समझ में नहीं आया कि पलाश की माँ को लगता था कि मेरी बेटी बहुत दुखी है, और अगर उसके सामने मेरे बेटे बहू खुश रहेंगे तो उसका दुख और भी बढ़ जाएगा। इसलिए वह अपनी बेटी के प्रत्येक गलती में उसका साथ देती रहती थी। दुर्वा को समझ में आ चुका था कि पलाश अपनी माँ और बहन के चंगुल में बुरी तरह से फंसा हुआ है, और वह कुछ भी कर ले, वह उसकी बातों को कभी सच नहीं मानेगा। इसलिए दुर्वा ने अब कुछ भी बोलना छोड़ दिया था। वह अपने काम से काम रखती थी, और इधर मंजुला रोज दुर्वा के लिए कोई नया बखेड़ा खड़ा करती रहती थी, और रोज दुर्वा और पलाश की लड़ाई करवाती रहती। अब दुर्वा से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दुर्वा ने बहुत कोशिश की थी अपना रिश्ता बचाने की। पलाश को कितनी बार याद दिलाया कि पलाश, हमने लव मैरिज की है, ना कि अरेंज मैरिज। तब मैं तुम्हें इतनी पसंद थी, तो ऐसा क्या हो गया कि मैं तुम्हें हर बात में गलत लगती हूँ? लेकिन पलाश दुर्वा की किसी बात पर ध्यान नहीं देता था। उसे तो यही लगता था दुर्वा उसकी माँ और बहन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और वह दोनों को मुझसे अलग करना चाहती है। दुर्वा ने अब सब कुछ तकदीर के भरोसे छोड़ दिया था। एक दिन दुर्वा को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। दुर्वा के मन में एक नई उम्मीद जाग गई अपना रिश्ता बचाने की, और दुर्वा को ऐसा लगने लगा कि अब उसका और पलाश का रिश्ता बच जाएगा। लेकिन दुर्वा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मंजुला और उसकी माँ इस हद तक गिर जाएंगी कि एक माँ अपने ही बेटे की औलाद को, और एक बहन अपने ही भाई की औलाद को पेट में ही समाप्त कर देगी। दुर्वा स्वयं एक डॉक्टर थी, लेकिन वह इन माँ बेटी के चंगुल में फंस गई और इनके बिछाए जाल को समझ ना सकी। एक दिन सुबह को दुर्वा दूध पीकर अपने रूम में आराम करने गई। एकाएक उसकी तबीयत बिगड़ गई, और उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उसका अबॉर्शन हो गया। दुर्वा तो बहुत दुखी थी अपने अजन्मे बच्चे को खो देने से।
उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उसकी सास और ननद उसके साथ इतना घटिया खेल खेल सकती हैं। हुआ यह था कि उसकी ननद मंजुला ने किसी केमिस्ट से अबॉर्शन की गोलियां लाकर उसके दूध में मिला दी थी और उस दूध को दुर्वा ने पी लिया था। कोई इस हद तक साजिश कर सकता है, यह बात तो दुर्वा सोच भी नहीं सकती थी। दुर्वा का अबॉर्शन हो जाने के बाद एक दिन मंजुला दुर्वा के कमरे में आई और बोली, तुम्हें क्या लगता था तुम बच्चा पैदा करके मेरे भाई को अपने कब्जे में कर लोगी? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी? तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा। तुमने सोच क्या रखा है? बच्चे को आगे करके तुम इस घर की मालकिन बन जाओगे। अब दुर्वा को समझ में आ चुका था कि उसका अचानक अबॉर्शन कैसे हुआ और वह बहुत जोर से चिल्लाई, तुम इतनी नीच औरत हो सकती हो? एक औरत होकर एक अजन्मे बच्चे की जान ले ली? कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? तब तक दुर्वा की सास भी कमरे में आ चुकी थी और सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी की गलती जानने के बाद भी वह चुप थी। तो दुर्वा ने उन्हें भी बोला कि कैसी औरत हैं आप? अपनी बेटी को खुश करने के लिए अपने बेटे के बच्चे की जान ले ली। अब आप कुछ जान चुकी हैं और फिर भी अपनी बेटी को कुछ नहीं बोल रही। दुर्वा की सास ने बोला कि मुझे मेरी बेटी तुमसे प्यारी है, तुमसे ज्यादा प्यारी है। उसे मैंने जन्म दिया है, वह मेरी बेटी है, मेरी कोख से पैदा हुई है। तब दुर्वा ने गुस्से में तिल मिलाते हुए कहा, और आपका बेटा, वह क्या किसी और की कोख से पैदा हुआ था? दुर्वा की सास ने बोला, नहीं, वह भी मेरा बेटा है। और तुम्हें क्या लगता है मैं मेरे बेटे से कम प्यार करती हूँ? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन किसी दूसरे घर से आई हुई औरत यह सोचे कि मेरे बच्चों के पिता की संपत्ति पर बैठकर मालिकाना हक जताएगी, तो यह मैं कभी नहीं होने दूंगी। हाँ, मेरे बेटे का बच्चा नहीं रहा, इस बात का दुख है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे और हो जाएंगे, लेकिन तुझसे नहीं। तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की इस घर में नहीं चलेगी। मैं तुम दोनों का रिश्ता तुड़वा कर रहूंगी और फिर अपने हिसाब से किसी गरीब गरीब घर से अनपढ़ लड़की को इस घर में ब्याह कर लाऊंगी, जो मेरे बेटे का बच्चा पैदा करेगी और मेरे कुल को आगे बढ़ाएगी और हमारी नौकरानी बनकर रहेगी। इस घर पर मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी और मेरे बेटे का रहेगा, और बाद में मेरे बेटे के बच्चों का। किसी और घर से आई हुई लड़की यह सोचे कि वह इस घर की मालकिन है, तो यह मैं कभी नहीं होने दूंगी। पहले तुझे इस घर से भगाऊंगी, उसके बाद देखना किसी ऐसी लड़की को इस घर में अपने बेटे की बीवी बनाकर लाऊंगी, जो हमारे पांव की जूती बनकर रहेगी और इस खानदान को वारिश भी देगी। लेकिन इस घर की मालकिन खुद को कभी नहीं समझेगी और हमारी गुलाम बनकर रहेगी। दुर्वा ने बोला, छी, इतनी घटिया सोच है आपकी। आप जैसे घटिया लोगों के साथ मुझे रहना भी नहीं है। आपकी घटिया सोच आपको मुबारक हो। लेकिन आपको क्या लगता है इन छोटी मोटी लड़ाइयों से पलाश मुझे छोड़ देगा और इतनी आसानी से आपका रास्ता खाली हो जाएगा? मंजुला ने बोला, उसका इंतजाम भी हमने कर लिया है। अब तक पलाश अपने कमरे में आ रहा था। दुर्वा को कुछ समझ में नहीं आया मंजुला क्या बोल रही है, और पलाश के आते ही मंजुला और उसकी माँ ने अपनी नौटंकी शुरू कर दी और दुर्वा के अलमारी से
अबॉर्शन के पिल्स निकालकर पलाश के सामने ही दिखाते हुए बोली, अब तू अब देख, तू अपने बच्चे के जाने का दुख मना रहा है और तेरी बीवी ने खुद दवाई खाकर अपना बच्चा गिराया है। सोच ले कितनी नीच औरत है यह। दुर्वा ने सपने में भी नहीं सोचा था ये दोनों माँ बेटी इस तरह का खेल रच सकती हैं। दुर्वा ने बहुत उम्मीद से पलाश की ओर देखा, पर पलाश ने एक जोरदार थप्पड़ दुर्वा के गाल पर जड़ दिया और गुस्से में बोला कि वह इतनी नीच और घटिया हरकत कैसे कर सकती है कि मेरे बच्चे की जान ले ली तुमने। दुर्वा को समझ में आ चुका था कि पलाश एक महामूर्ख प्राणी है, जिसे उसकी माँ और बहन जैसी पट्टी पढ़ाती हैं, उसी को वह सच मान लेता है। अपना दिमाग तो इस्तेमाल कभी करता ही नहीं है। इसलिए दुर्वा ने बिना कोई प्रति उत्तर दिए ही अपना सामान बांधा और बोली कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे मूर्ख प्राणी के साथ जीवन बिताना मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। तुम अपनी मूर्खता के साथ अपनी माँ और बहन की खातिरदारी में लगे रहो और अपना जीवन नर्क बना लो। मुझे अपना जीवन नर्क बनाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हाँ, जाते जाते मैं इस माँ और बेटी को अपने दिल के गहराइयों से बद्दुआ देकर जा रही हूँ कि यह दोनों वो दिन देखेंगी कि जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, और वो दुख झेलेंगी जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह मेरे दिल की गहराइयों से इन माँ बेटी को बद्दुआ है। यह कहकर दुर्वा हमेशा के लिए वहां से चली गई। कुछ समय बाद दुर्वा और पलाश का आपसी समझौते से तलाक भी हो गया, लेकिन दुर्वा ने डॉक्टर होते हुए भी, एक पढ़ी लिखी औरत होते हुए भी दुखी मन से उन माँ बेटी के लिए बद्दुआ निकाली थी, जबकि उसे यह पता भी नहीं था कि कभी बद्दुआ असर करती है या नहीं। और आज मंजुला को अपने हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में यूं दर्द से तड़पता देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसकी बद्दुआ का असर था। वह एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें सांत्वना दे या उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली एक नीच औरत को उसके कर्मों की सजा मिल रही है, यह सोचकर खुश हो। फिर भी एक बार मिलना तो बनता ही था, क्योंकि इसमें दुर्वा का तो कोई दोष नहीं था, तो वह क्यों उनसे भागते। अगले दिन दुर्वा अपने समय पर अस्पताल पहुंची और अपना काम खत्म करने के बाद, अपने पेशेंट को देखने के बाद सीधा मंजुला के पास पहुंची। मंजुला के पास पहुंचकर दुर्वा ने देखा कि वह दर्द से बुरी तरह तड़प रही है। मंजुला के बगल में पलाश भी खड़ा था और अपनी प्यारी बहन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पलाश ने दुर्वा को देखा और बोला, आश्चर्यचकित होते हुए बोला, दुर्वा तुम? दुर्वा ने बोला, हाँ मैं। क्या हुआ, तुम्हारी बहन को कैंसर हो गया? पलाश ने बोला, हाँ। अब यह तो किसी के हाथ की चीज नहीं है, सब ईश्वर की मर्जी से होता है। दुर्वा ने कटाक्ष करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, यह किसी के हाथ की चीज तो नहीं, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैंने दिल की गहराइयों से इस औरत को बद्दुआ दी थी। पता नहीं था कि बद्दुआ से कुछ होता है या नहीं, लेकिन अगर होता है तो यह जान लो कि इसे मेरी बद्दुआ लगी है। एक डॉक्टर होते हुए भी मैं आज यह बात बोल रही हूँ कि यह कभी ठीक नहीं होगी, और यह मैं
व्यक्तिगत कारणों से बोल रही हूँ, क्योंकि अगर एक डॉक्टर के रूप में बोलूं तो मैं यही बोलूंगी कि यह ठीक हो जाए, पर एक औरत के रूप में मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी, क्योंकि इस नीच घटिया औरत ने मेरे अजन्मे बच्चे को मारा था। और वैसे भी मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर यह देखने आई थी कि जिस औरत ने मेरी जिंदगी तबाह की थी, आज उस औरत की जिंदगी तबाह हो रही है, तो मुझे सुकून मिलता है या नहीं? और सच मानो, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। पलाश फिर से चिल्लाकर बोला, दुर्वा, कैसी औरत हो तुम? एक डॉक्टर होकर एक मरीज के दुख में तुम्हें सुख मिल रहा है? दुर्वा ने कटाक्ष करते हुए बोला, नहीं, एक मरीज के दुख में मुझे सुख नहीं मिल रहा, बल्कि एक घटिया दिमाग वाली नीच घटिया औरत, जो कि कभी मेरी ननंद हुआ करती थी और जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, और जिसे घर से निकलते वक्त मैंने जी भर के बद्दुआएं दी थी, आज जब वह बद्दुआ रंग ला रही है तो उसके दुख में मुझे सुख मिल रहा है। और एक महामूर्ख पति के दुख में मुझे सुख मिल रहा है, जिसे अपनी बहन का तो दुख है, लेकिन अपने अजन्मे बच्चे की मौत का कोई दुख नहीं था। कभी जानना भी नहीं चाहा कि उसे दुनिया में आने से पहले ही किसने नहीं आने दिया। एक माँ पर इल्जाम लगा दिया, उसके ही बच्चे की हत्या का एक बार भी नहीं सोचा कि क्या एक माँ ऐसा कर सकती है। लेकिन आज एक बार फिर कुदरत ने मुझे मौका दिया है। उस दिन तो मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज कान खोल कर सुनो पलाश, तुम्हारे अजन्मे बच्चे को मैंने नहीं, तुम्हारी इस नीच घटिया बहन ने मारा था, और भगवान ने इसे इसके किए की सजा दी है, जिसने एक अजन्मे बच्चे को धरती पर आने से पहले ही खत्म कर दिया था। और उसने मंजुला की आंखों में देखा। मंजुला सब कुछ सुन रही थी और पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। तब तक मंजुला की माँ व्हील चेयर पर वहां आई। वे पूरी तरह से लकवाग्रस्त थी। उन्हें देखकर दुर्वा को समझ में नहीं आया कि वे भगवान के इंसाफ को क्या कहे। उसने पलाश से बोला, देख लो पलाश, इस माँ बेटी ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, मेरा बच्चा मुझसे छीना था। एक औरत होते हुए इन लोगों ने एक औरत की कोख में उसके बच्चे को मार दिया था। आज भगवान उन्हें उनके किए की सजा दे रहा है। आज अपनी बहन और माँ के हालात देख लो। पलाश क्रोधित होते हुए बोला, बकवास मत करो, मेरी माँ और बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। अपने किए का ठीकरा मेरी माँ और बहन पर क्यों फोड़ रही हो? दुर्वा ने व्यंगात्मक स्वर में कहा, हाँ, मेरे किए का ठीकरा। वाह पलाश वाह, तुम्हारी माँ माँ है, वह ऐसा नहीं कर सकती। और मैं क्या थी? मैं भी एक माँ बनने वाली थी। तो तुम ऐसा कैसे बोल सकते कि मैंने अपने ही बच्चे की जान ले ली? और अगर मैंने अपने बच्चे की जान ली होती ना, तो आज इन दोनों की जगह मैं यहाँ पर होती। पलाश, हम कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन इस ब्रह्मांड में एक सर्वशक्तिमान शक्ति है जो हर किसी को उसके किए की सजा एक वक्त जरूर देती है। और आज तुम्हारी माँ और बहन को देखकर तो इस बात पर मेरा यकीन पुख्ता हो गया। तुम तो शुरू से कान के कच्चे थे और अपनी माँ और बहन को खुश करने के लिए अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ लिया। कहकर दुर्वा ने अपनी सास की ओर देखा। उसकी सास की नजरें झुक गई, क्योंकि वह भले नहीं बोल सकती थी, पर सुन सब रही थी। और अपनी बहन और माँ की झुकी हुई नजर और पश्चाताप के आंसू देखकर पलाश को
समझने में देर नहीं लगी कि दुर्वा जो कुछ भी बोल रही है सच बोल रही है। तब तक डॉक्टर मंजुला को चेक करने के लिए आए और दुर्वा को वहां देखकर बोले, अरे डॉक्टर दुर्वा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कैंसर वार्ड में? दुर्वा ने बोला, कुछ नहीं डॉक्टर, कुछ पुराने रिश्तेदार मिल गए थे तो बात करने चली आई। चलिए अब मैं चलती हूँ, कहकर दुर्वा वहां से चली गई। डॉक्टर ने पलाश से बोला, डॉक्टर पलाश, आपकी बहन की हालत तो काफी सीरियस है। आप तो खुद डॉक्टर हैं, समझ सकते होंगे। यह तो अब नहीं बचने वाली, लास्ट स्टेज चल रहा है कैंसर का। जितने दिन यह सरवाइव कर ले, खैर आप खुद समझदार हैं, देख लीजिए और आप क्या कर सकते हैं, कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। कुछ देर के बाद पलाश दुर्वा से मिलने उसके केबिन में गया। साथ में उसकी माँ भी थी, व्हील चेयर पर, जिसे पलाश खुद लेकर आया था। दुर्वा को देखकर पलाश की माँ ने कोशिश की अपने हाथ जोड़ने की, लेकिन नहीं जोड़ सकी क्योंकि उसके हाथ नहीं उठ सकते थे। लेकिन पश्चाताप से आंखों ही आंखों में वह दुर्वा से माफी मांग रही थी। लेकिन दुर्वा ने बोला, प्लीज अपनी मम्मी को यहाँ से ले जाओ, मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। पलाश बोला, दुर्वा, मैं जानता हूँ मैं और मेरा पूरा परिवार तुम्हारा गुनहगार है। आज मुझे सच्चाई पता चल चुकी है, जो कि मुझे मेरी माँ और बहन की आंखों में दिख रही है। और तुमने मुझे बहुत बार यही सच्चाई दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं माँ और बहन के अंधे प्यार में नहीं देख पाया। दुर्वा ने बोला, पलाश प्लीज तुम जा सकते हो, मुझे तुम लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं। हाँ, मैंने तुम्हारे घर से निकलते वक्त बद्दुआ जरूर दी थी और आज समझ में आ गया कि दिल से निकली बद्दुआ जरूर लगती है। खैर, तुम्हारी वह बीवी कहाँ है जो तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारे लिए लाने वाली थी? एक अनपढ़ गरीब घर की लड़की जो कि उनकी नौकर बनकर जिंदगी भर उनकी सेवा करती और तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा करती। पलाश ने बोला, कौन सी बीवी? मैंने आज तक शादी नहीं की। दुर्वा ने आश्चर्यचकित होकर पलाश की ओर देखते हुए कहा, क्या तुमने शादी नहीं की? पर तुम्हारी माँ और बहन तो मुझे उस घर से निकालकर अपने लिए एक गुलाम तुम्हारी बीवी के रूप में लाने वाली थी, जो तुम्हारा वारिस पैदा करती और जिंदगी भर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन के तलवे चाटती। पलाश ने गंभीर होते हुए कहा, दुर्वा, तुम्हारे जाने के बाद मेरा प्यार और शादी पर से विश्वास ही उठ चुका था, क्योंकि मेरी बहन का घर भी टूट चुका था और मेरा घर भी टूट गया। इसलिए मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। मम्मी और मंजुला दीदी ने बहुत कोशिश की कि मैं शादी कर लूं, परंतु मैंने साफ मना कर दिया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी। हाँ पलाश, तुम्हारा शादी और प्यार पर से विश्वास जरूर उठ गया था, क्योंकि तुम्हारी बहन ऐसा चाहती थी। लेकिन तुम्हारा और तुम्हारी बहन का घर टूटने में तुमने दोषी हमेशा अपनी जीवन साथी को माना। लेकिन सच यह है कि तुम्हारी बहन का घर भी तुम्हारी बहन ने स्वयं तोड़ा और तुम्हारा घर भी तुम्हारी बहन ने तोड़ा। पलाश, पति पत्नी में एक विश्वास का रिश्ता होता है। तुम्हें अपनी माँ और बहन पर तो विश्वास था, लेकिन अपनी जीवन संगिनी पर नहीं था। वो जीवन संगिनी जो अपने सब रिश्ते नाते छोड़कर तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ
तुम्हारे घर आई थी, उस पर तुमने कभी विश्वास नहीं किया और यही कारण रहा तुम्हारा घर टूटने का। खैर, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़े हो या नहीं बढ़े हो, वह तुम्हारी मर्जी। यह तुम जानो। तुम मेरी जिंदगी का एक अतीत थे, एक घटिया अतीत जिससे मैंने कभी प्यार किया था, और वह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। एक महामूर्ख प्राणी से प्यार करना, जिसके लिए हर रिश्ता महत्वपूर्ण था, केवल अपनी जीवन साथी को छोड़कर। पलाश, मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। मेरी एक 12 साल की बेटी है जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है, और मेरे पति एक साइंटिस्ट हैं जो कि इस वक्त सालों के लिए अमेरिका में काम कर रहे हैं, और मैं यहाँ अपनी डॉक्टर की जॉब कर रही हूँ। बेटी की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल रखा है। मेरा एक खुशहाल परिवार है और मैं बहुत खुश हूँ अपने परिवार के साथ। एक बहुत ही समझदार व्यक्ति से मेरी शादी हुई है। अब तुम जा सकते हो, दरवाजा उधर है। यह कहकर दुर्वा ने अपनी रिवॉल्विंग चेयर दूसरी ओर घुमा ली। पलाश अपनी माँ की व्हील चेयर लेकर दरवाजे से बाहर निकल रहा था कि अचानक दुर्वा ने बोला, जाते जाते एक बात और सुनते जाओ मिस्टर पलाश। आज तुम्हारी माँ और बहन की सेवा तो तुम कर रहे हो, लेकिन जब तुम इस अवस्था में आओगे तो तुम्हारी सेवा करने वाला कोई नहीं होगा, और इसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। अब तुम जा सकते हो। इतना सब बोल लेने के बाद दुर्वा ने एक सुकून भरी सांस ली। आज उसका दिल बहुत हल्का महसूस कर रहा था। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही एक और कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।